अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट में नई इनकलाबी तब्दीली, रियासत तेलंगाना कौमी व्हीकल नेटवर्क में शामिल। केटीआर ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में म्युनिसिपल इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा, कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना, अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकामी का लगाया इल्जाम। बल्दी इंतखाबात में ही बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अवाम से की अपील। बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने कलवा-कुर्ती म्युनिसिपलिटी का किया दौरा, के इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा, घर घर पहुंचकर अवाम से की मुलाकात, बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज विक्रम सिंह ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आतिशबाजी के मकाम का किया मायना, कहा हाई प्रोफाइल मामला से मुतालिक हिस्सा, दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डिजिटल शवाहिद मौजूद। तेलंगाना के जंगांव जिले में शेर की नकलो हरकत, अवाम में खौफराज का माहौल, पुलिस और महकमे जंगलात ने किया अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कुआलालंपुर पहुंचे, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर इनका किया पुरतपाक इस्तकबाल। हिंदुस्तानी किसानों के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सनअत व तिजारत के वज़ीर पीयूष गोयल का बयान। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर आयद 25% ताज़री दारुआमदी ड्यूटी उठा ली, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए थे दस्तखत, यह हुक्म 7 फरवरी से नाफिजुल अमल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। अब तक अपने ज़ाती आईटी सिस्टम के जरिए खिदमात फराहम करने वाला महकमा अब कौमी नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल मुतारिफ करवा दिया है और अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन पोर्टल को इससे जोड़ा जा रहा है। इस इक़दाम से वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, जिससे गाड़ी मालिकीन की दहाइयों पुरानी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। ख़ासतौर पर एक रियासत से दूसरी रियासत में गाड़ियाँ खरीदने या ले जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। माजी में दूसरी रियासत से गाड़ी लाने, यहाँ की गाड़ी बाहर ले जाने के लिए एनओसी के हुसूल की खातिर आरटीए दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम डेटा मरकजी सर्वर पर होने की वजह से यह अमल सेकंड में ऑनलाइन मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने वालों के लिए भी ये निज़ाम इंतहाई सूदमंद साबित होगा। अब खरीदार गाड़ी के इंजन और चीज नंबर के जरिए पोर्टल पर बआसानी चेक कर सकेंगे कि गाड़ी पर कितने चालान हैं या इन पर कोई मुजिमार रिकॉर्ड तो नहीं। इस शिफाफियत से धोखाधड़ी का सद्भाव होगा। अवाम अब आरटीए के ज़्यादातर खिदमात जैसे डुप्लीकेट आरसी एड्रेस की तब्दीली वगैरह घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे, जिससे दफातर में ख़तारों और एजेंट्स के चक्करों से निजात मिलेगी। अब साथ में दस्तावेज़ात साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में मौजूद डिजिटल आरसी हर जगह काबिल कबूल होगी। ये पोर्टल गाड़ियों की चोरी रोकने पुलिस के लिए एक अहम हथियार साबित होगा, क्योंकि तेलंगाना से चोरी की गई गाड़ी को दूसरी रियासत में फ़रोख्त करने की कोशिश करते ही कौमी नेटवर्क के जरिए इसकी फौरी शिनाख्त हो जाएगी। बीआरएस के कारगुजार सदर के तराका रामाराव ने कहा कि कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस इंतखाबात से कबल अवाम से किए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। केटीआर ने आज जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में म्युनिसिपल इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान क़ब्ल-ए-ज़ें केटीआर ने कोयागुट्टा में शहीद के मीनार पर खराज अक़ीदत पेश किया। केटीआर ने साबिक़ रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन के साथ कोयागुट्टा से अम्बेडकर चौराहे तक एक बड़ी बाइक रैली में हिस्सा लिया। बाद केटीआर ने अम्बेडकर चौराहे पर मुनाकिदा रोड शो में शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा रोड शो से खिताब करते केटीआर ने कांग्रेस की धोखाधड़ी को बेनकाब किया। केटीआर ने सवाल किया कि कांग्रेस इंतखाबात से कबल 420 वादे किए थे, क्या इनमें से एक वादे को पूरा किया? उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सोना नहीं है, स्कूटर नहीं है, 6 गारंटीज नहीं है।
انہوں نے کہا کہ ریتو بندو نہیں ہے اور ریتو بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ماہانہ 2500 روپے دینے کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کسی کو وہ 4000 پینشن دے رہے ہیں جس کا کانگریس نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی مفت بس کے سفر کے نام پر خواتین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کانگریس کے آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے مودی اور ریونت ریڈی پر ساز باز ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے عوام کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر اعظم مودی کی باتوں میں نہ آنے کا مشورہ دیا۔ کے ٹی آر نے بلدی انتخابات میں کار کے نشان کو ووٹ دے کر BRS کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ మోసం చేయాలి 1000 రూపాయలు ఇస్తే 2000 ఇయ్యని తీసుకోవాలి 2000 ఇస్తే 4000 ఇయ్యని తీసుకోవాలి కానీ ఓటు ఎవరికి వేయాలి మంచి చేసిన కేసీఆర్ సార్ కేయాలి కార్ కేయాలి మళ్ళా గరీబుల సర్కార్ తెచ్చుకోవాలి అది హిందువులైనా ముస్లింలైనా కేసీఆర్ అందరినీ రెండు కళ్ళలాగా చూసుకున్నాడు केसीआर साहब ऐसे लीडर है जो मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं करे। हमारे मुसलमान भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है, कभी मखदूम मयूद्दीन ने कहा था हयात लेके चलो कायनात लेके चलो चले तो चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर है जो हर किसी को साथ लेके गए। आपके बच्चों की आला से आला तालीम के वास्ते टिमरी स्कूल लगाए केसीआर साहब, खवातीनों के वास्ते 97 स्कूल और हमारे नौजवान बच्चों के वास्ते 104 स्कूल, कुल मिला के 208 स्कूल आपके बच्चों के वास्ते उन्होंने लगाए। उनमें करीब करीब हमारे बच्चे 1,60,000 बच्चे पढ़ते थे। आज क्या हालत है उन गुरुकुल स्कूलों की, टिमरी स्कूलों की? वहां पे आज ठीक से पानी भी और ठीक से आज खाना भी नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस की हुकूमत में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं केसीआर साहब ने आपके बच्चों के वास्ते, आपके वास्ते, आपके रीत और रिवाज को इज्जत देने के वास्ते रमजान के दौरान आपको रमजान तोहफा दिया। आज ना रमजान तोहफा है ना आपकी इज्जत की जाती है इस हुकूमत में। और ये ऐसी हुकूमत है, मिली जुली सरकार है, जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट है कांग्रेस और बीजेपी की। आप देखिए ऊपर राहुल बाबा है, राहुल बाबा क्या बोलते? चौकीदार चोर है बोलते। कौन है चौकीदार? कौन है चौकीदार? मैंने बोल रहा हूं राहुल बाबा बोलते चौकीदार चोर है। रेवंत बाबा क्या बोल रहे? फिर रेवंत बाबा बोल रहे नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, हमारे बड़े भाई है। आप कलवाकुर्ती में मुनाकिद शुदनी बल्दी इंतखाबात के लिए BRS पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। इंतखाबात के सिलसिले में मकामी नुमाइंदों की जानिब से रियालीज और घर पहुँच कर आवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चुनांचे आज साबिक वज़ीर दाखिला महमूद अली के फर्जंद व BRS के सीनियर क़ायद मोहम्मद आज़म अली ने कलवाकुर्ती का दौरा करके म्यूनसिपलिटी के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान मोहम्मद आज़म अली ने BRS की कामयाबी के लिए घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोहम्मद आज़म अली ने कहा कि कलवाकुर्ती म्यूनसिपलिटी के 17वें वार्ड के BRS उम्मीदवार हाजी मोहम्मद आबिद अली खान और 18वें वार्ड की उम्मीदवार शाहीन सुल्ताना के हमरा घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। गुज़िश्ता 10 साल BRS पार्टी की कारकर्दगी को आवाम के सामने पेश करते ने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा 22 वार्ड के नुमाइंदे और साबिक चेयरमैन एडम्मा सत्यम और दीगर BRS कायदीन कसीर तादाद में मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी के कंप्यूटर लॉबी में लगी आग के वाक़े पर डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज विक्रम सिंह ने कहा कि आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की पहली मंजिल पर वाक़ कंप्यूटर लैब में अचानक आग भड़क उठी। फायर DG विक्रम सिंह ने वहां का मुआयना करने के बाद मीडिया को बताया कि आग लगने की बुनियादी वजह शॉर्ट सर्किट है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई थी और काफ़ी कदीम है, जिसके आखिरी कमरे में मौजूद स्विच बोर्ड से चिंगारी उठी और आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के जरिए मिनटों पर काबू पाया। ताहम इस वाक़े ने सियासी और अवामी हलकों में इसलिए तशवीश पैदा कर दी है क्योंकि इसी मंजिल पर फ़ोन टैपिंग केस, वोट के बदले नोट और दीगर हाई प्रोफाइल मामला से मुतालिक हिस्सास दस्तावेज़ात, हार्ड डिस्क और डिजिटल शवाहिद मौजूद थे। BRS के कारगुज़ार सदर की टिरामाराव ने भी सोशल मीडिया पर शुकों व शुबहात का इजहार करते हुए इसे शवाहिद मिटाने की कोशिश करार दिया। फायर DG ने मज़ीद कहा कि गर्मियों की आमद के पेश नज़र आग लगने के खतरात बढ़ जाते हैं, इसलिए महकमे फायर सर्विसेज हाई अलर्ट पर है। इस वाक़े के बाद हैदराबाद की तमाम सरकारी, तिजारती और रिहायशी इमारतों में फायर सेफ्टी का सोशल ऑडिट किया जाएगा। इस वाक़े में एक वार्ड बॉय की मामूली ज़ख्मी होने की इत्तला है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इमारत में मौजूद दीगर 4 मुलाजमीन बर वक्त बाहर निकलने में कामयाब रहे।
1978 1980లో ఎప్పుడు కట్టారు. గ్రౌండ్ ప్లస్ 2 స్టోరీస్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది. అయితే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో చివరిలో ఒక కంప్యూటర్ రూమ్ ఉంది, దాంట్లో ఒక ఎంసీబీ స్విచ్ బోర్డ్ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ బోర్డ్. అక్కడ నుంచి ఈ ఫైర్ మొదలైంది మా అనుమానం. ప్రైమరీ ఫేస్ ఇట్ అపియర్స్ టు దట్ ఫైర్ కాల్ వచ్చింది. ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఉన్న ఎఫ్ఎస్ఎల్ సిబ్బంది వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్, అది కూడా అన్ని పని చేస్తున్నాయి. హ్యాండ్ హెల్డ్ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్ ఉంటాయి. అది తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఫైర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మా వాళ్ళు వచ్చి వెంటనే ఇది కంట్రోల్ చేయగలిగారు. ఓన్లీ స్మోక్ స్ప్రెడ్ అయింది, స్మోక్ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసాము. ఎటువంటి దీంట్లో హ్యూమన్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ క్యాజువాలిటీ ఏం జరగలేదు. అందరూ సేఫ్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇవాక్యువేట్ అయ్యారు. ఇది ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అండి, దాంట్లో రకరకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఫోరెన్సిక్ టెస్టింగ్ కోసం, ఎగ్జామినేషన్ కోసం. డిఫరెంట్ శాంపల్స్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. అయితే ఈ పర్టికులర్ రూమ్ లో కొన్ని కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఫోరెన్సిక్ సంబంధించిన వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు, అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది ఒకటి చెప్తున్నాను, ఈ ఎఫ్ఎస్ఎల్ అంటే ఇట్ ఈస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్. ఇమీడియట్ मेदक डिस्ट्रिक्ट एक्रीडेशन कमेटी चेयरमैन और ज़िले कलेक्टर मेदक राहुल राज ने बताया कि महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से साल 2026-28 के लिए सहाफ़ियों के एक्रीडेशन कार्ड के इजरा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि मौजूदा एक्रीडेशन कार्ड्स की मियाद 28 फरवरी को ख़त्म हो रही है, इसलिए अहल सहाफ़ियों को नए एक्रीडेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। ज़िलाई सतह के एक्रीडेशन कार्ड के लिए मीडिया मालिकान को चाहिए कि अपने सहाफ़ियों के नामों की फ़हरिस्त को जमा कराएं। जिन सहाफ़ियों के नाम मालिकान के भेजे गए नामों में हैं, वो महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की सरकारी वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दें। ज़िला कलेक्टर ने ऐलान किया कि ज़िलाई सतह पर ऑनलाइन दरख्वास्तें 9 फरवरी से जमा कराई जाएँ और अहल सहाफ़ी इस मौके से इस्तेफ़ादा करें। हैदराबाद में मच्छरों की बढ़ती हुई बहतात पर नामवर हिदायतकार एस राजामौली की बेटे कार्तिकिया की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। इसमें शहर की मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के तकरीबन 2 बजे शूटिंग के दौरान अदाकार और अमला मच्छरों की वजह से शदीद परेशान है। मच्छरों की कसरत इस कदर ज़्यादा है कि काम करना मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में कार्तिकिया के साथ मलयालम स्टार फहद फाजिल और दीगर अमला भी मच्छरों से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के शहरियों और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने इस वीडियो पर कमेंट्स करते हुए तस्दीक की है कि शहर में वाकई मच्छरों का मसला संगीन हो चुका है और इंतज़ामिया इस पर काबू करने नाकाम रही। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतालिका हुकाम का कहना है कि मच्छरों के खात्मे के लिए ज़रूरी आलात और फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से मच्छर मार अद्वियात का छिड़काव मुनासिब तरीके से नहीं हो पा रहा है। एक तरफ जहां सराफा बाजार में सोने की कीमतें आम आदमी के पसीने छुड़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़राई मार्केट में लाल मिर्च की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने किसानों को सरशार कर दिया है। तेलंगाना के वरंगल एनुमामिला ज़राई मार्केट में मिर्च की कीमतें आसमान छू रही हैं, सोने की कीमतों को टक्कर दे रही हैं। इस साल देसी टमाटर मिर्च की कीमत ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां एक क्विंटल मिर्च 41,200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रही है। इसके साथ ही जर्द मिर्च की कीमत 44,000 रुपये फ़ी क्विंटल तक जा पहुंची है। सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि वंडर हार्ट किस्म की मिर्च की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। मंगल के रोज़ जो मिर्ची 32,000 रुपये फ़ी क्विंटल थी, इसकी कीमत में अब 5,000 रुपये का इजाफा हुआ और अब 37,100 रुपये फ़ी क्विंटल पर फरोख्त की जा रही है। मार्केट माहिरीन का कहना है कि इस मिर्च की खास रंगत और तेज़ी की वजह से मसाला बनाने वाली कंपनियों की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तिजारत से वाबस्ता माहिरीन और हुक्काम के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में हिंदुस्तानी मिर्च की बढ़ती हुई मांग और मध्य प्रदेश समेत दीगर रियासतों में मिर्च की काश्त में कमी इस कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजूहात है। गुज़िश्ता 2 सालों से कीमतों में मंदी और नुकसानात का सामना करने वाले किसानों के लिए मौजूदा सूरत हाल किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, क्योंकि इस साल मिर्च की फसल इनके लिए मुनाफा बख्श फसल साबित हो रही है। हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स में वाक़ तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी में हफ्ते की सुबह आग लगने का एक बड़ा वाक़या पेश आया। यह आग सुबह तकरीबन 10 बजे लगी, जिसके फौरी बाद मकामी पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी। वाक़े की इत्तला मिलते फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। ये लेबॉरेटरी नामपली पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में शदीद तनाव देखा गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर पुलिस ने इस रूट पर ट्रैफिक का मुख रुख मोड़ दिया ताकि इमदादी कार्रवाइयों में
تاحال فائر فائٹرز نے تاحال شعلوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ یہ ایک انتہائی حساس مقام ہے جہاں کئی اہم مقدمات کے شواہد اور کیمیکلز موجود ہیں، اس لیے اسے آگ سے ہونے والے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے جنگاؤں ضلع میں شیر کی نقل و حرکت نے مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ ضلع کے رگھوناتھ پلی اور لنگالہ گھنپور منڈلوں کے سرحدی علاقوں میں اس جنگلی جانور کی موجودگی کی وجہ سے مقامی افراد پریشان ہیں۔ گزشتہ رات لنگالہ گھنپور منڈل سے گزرتے ہوئے رگھوناتھ پلی منڈل کے منڈیلا کوڈیم گاؤں میں پریشان راجو نامی کسان کے زرعی فارم کے قریب ایک بچڑے پر حملے کا واقعہ پیش آیا، جہاں شیر نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد قریبی دیہاتوں کے کسان اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانے سے گریز کرنے لگے ہیں۔ پولیس اور محکمہ جنگلات نے الرٹ جاری کرتے کسانوں کو رات کے وقت کھیتوں میں نہ جانے اور اکیلے باہر نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر دیہاتوں میں منادی بھی کرائی گئی۔ جنگاؤں ہنمکنڈی کی فارسٹ آفیسر لاونیا نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شیر کے بارے میں کسی بھی اطلاع کی صورت میں فوری طور پر محکمہ جنگلات یا پولیس کو مطلع کریں۔ کمرم بھیم آصف آباد ضلع ایس پی نکیتا پنت نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں بلا خوف و خطر اپنے ووٹ کا استعمال کریں، کیونکہ پولیس محکمہ عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے مستقل آصف آباد میں ضلع ایس پی کی قیادت میں تقریباً 60 پولیس اہلکاروں نے شہر کے اہم علاقوں سڑکوں پر فلیگ مارچ کیا۔ اس موقع پر کمرم بھیم آصف آباد ضلع ایس پی نتیکا پنت نے کہا کہ پولیس کا بنیادی مقصد عوام کی حفاظت ہے۔ عوام میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے شہر کی گلیوں میں سڑکوں پر فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے اور پولیس اہلکار عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور انتخابات کے دوران کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعات کو ہونے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ ایس پی آصف آباد نے عوام سے گزارش کی کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں بلا خوف ہو کر اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کریں۔ اس فلیگ مارچ میں آصف آباد سی آئی بالاجی، ورا پرساد ایسائیز، پولیس اہلکار اور اسپیشل پارٹی کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ ఇప్పుడు అది ఎన్నికల సమయం నడుస్తుంది, సో ఎంసీసీ కూడా నడుస్తుంది। సో అంటే అన్ని నియమాలకి నిర్వహించాలి। అంటే 13th కౌంట్ 11th పోలింగ్ ఉంది అండ్ 13th కౌంటింగ్ ఉంది। సో మన లక్ష్యం అదే, మ్యాక్సిమం ఎక్కువగా ప్రజలు భయ కాకుండా అంటే ఓటు ఇవ్వాలి, అదే మన లక్ష్యం। దానికోసం మనం చాలా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నాము। అన్ని బైండ్ ఓవర్స్, పాత కన్విక్ట్స్ బెయిల్ పైన ఉంటే అప్పుడు ఆల్ రౌడీ షీటర్స్, హిస్టరీ షీటర్స్, అన్ని షీటర్స్ పాత ఎలక్షన్ ఒఫెన్సెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం బైండ్ ఓవర్స్ తీస్తున్నాము। تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع کے جیوتی راؤ پھولے گروکل اسکول میں سیکیورٹی کی سنگین کوتاہی کا واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا، جس نے علاقے میں ہلچل مچا دی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ 2 طالبات نصف شب کے وقت ہاسٹل کے اصل گیٹ سے باہر نکلیں اور موٹر سائیکل پر سوار لڑکوں کے ساتھ چلی گئیں اور صبح واپس ہوئیں۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی، جس کے بعد ہاسٹل انتظامیہ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عوامی حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے کہ جب واقعہ پیش آیا تو ہاسٹل کا وارڈن اور چوکیدار کہاں تھے؟ اپنی ذمہ داریوں میں اتنی بڑی لاپرواہی کیسی برتی گئی؟ جہاں انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں کئی افراد اس معاملے میں طلباء کے رویے کو بھی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے اسٹار فاسٹ گیند باز محمد سراج کے مداحوں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے، کیونکہ انہیں آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے ہندوستانی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سراج کو نوجوان بولر ہرشت رانا کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا، جو گھٹنے کے زخمی ہونے کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 4 فروری کو نوی ممبئی میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گئے وارم اپ میچ کے دوران ہرشت رانا زخمی ہو گئے تھے۔ طبی مائنر اسکین کے بعد BCCI کی میڈیکل ٹیم نے انہیں انفٹ قرار دیا، جس کے بعد سلیکٹرز نے حیدرآبادی میاں بھائی یعنی محمد سراج کے تجربے پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں ورلڈ کپ کے مشن پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد سراج کی شمولیت سے ہندوستانی اٹیک کو مزید مضبوطی ملے گی، خاص طور پر جسپریت بمراہ
اور ارشدیپ سنگھ کے ساتھ ان کی جوڑی مخالف بلے بازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈی ایس پی محمد سراج نے محدود اوورز کی کرکٹ میں اپنی تیز رفتار گیند باز اور درست لائن ولنس سے دنیا بھر میں اپنی شناخت بنائی ہے۔ ان کے ٹی20 کیریئر کے اعداد و شمار اس طرح ہیں: میچز 40، وکٹیں 45، بہترین بولنگ 17 رن 4 وکٹ، نیوزی لینڈ کے خلاف اکنامی ریٹ 8.50، تقریباً خاصیت پاور پلے میں سوئنگ اور ڈیتھ اوورز میں یارکر سنبھالنے کی صلاحیت۔ حیدرآباد کی گلیوں سے نکل کر عالمی کرکٹ کے افق پر چمکنے والے محمد سراج کی ورلڈ کپ اسکواڈ میں واپسی پر شہر میں نوجوان کرکٹ شائقین ان کے مداح میں جشن کا ماحول ہے۔ حیدرآبادی کرکٹ شائقین اپنے لاڈلے میاں بھائی کو ایک بار پھر عالمی سٹیج پر ایکشن میں دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ سراج نے ہمیشہ اپنی محنت اور لگن سے حیدرآباد کا نام روشن کیا ہے۔ ان کی شمولیت سے نہ صرف ٹیم کے گیند بازی کے اٹیک کو تجربہ حاصل ہوا بلکہ مقامی نوجوان کھلاڑیوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حیدرآباد کی کرکٹ حلقوں کا ماننا ہے کہ سراج کی جارحانہ گیند بازی ورلڈ کپ کے اہم میچز میں ہندوستان کے لیے ترپ کا پتہ ثابت ہوگی۔ آندھرا پردیش کے چتور ضلع کے ایسار پورم منڈل میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں اپنی پسند کی شادی کرنے والی بیٹی سے ناراض والدین نے اسے زندگی میں ہی مردہ قرار دے کر اس کی آخری رسومات اور کریا کرم کی رسمیں ادا کر دی۔ یہ واقعہ پلاری کوپم گاؤں کے سبرامانیم ریڈی اور اوشا کے خاندان میں پیش آیا، جن کی چھوٹی بیٹی ہیما پریا بی ٹیک فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ ہیما پریا اسی گاؤں کے کشور نامی نوجوان سے محبت کرتی تھی۔ اگرچہ دونوں کا تعلق ایک ہی طبقے سے تھا، لیکن والدین بیٹی کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بڑی بیٹی کی شادی سے پہلے چھوٹی بیٹی کے اس قدم کے وہ سخت خلاف تھے۔ والدین کی شدید مخالفت کے باوجود وہ کشور سے شادی کر لی۔ اس فیصلے سے دل برداشتہ والدین نے اعلان کیا کہ ان کی بیٹی ان کے لیے مر چکی ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں کی موجودگی میں بیٹی کی تصویر پر مالا چڑھائی، باضابطہ طور پر کریا کرم کی تمام رسومات ادا کی اور رشتہ داروں کو بلا کر تعزیتی ضیافت بھی کھلائی۔ روتے ہوئے والدین کا کہنا تھا کہ جس بیٹی کو اتنی محبت سے پالا، اس نے ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اس لیے اب ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ گاؤں والوں نے انہیں فہم سمجھانے کی کوشش کی۔ تلنگانہ کے راجنا سلسلہ ضلع کے گاؤں جلیلہ میں ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک تاڑی نکالنے والے مزدور کی درخت پر ہی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق سائلی کشن روزانہ کی طرح اپنی گزر بسر کے لیے تاڑی نکالنے کی غرض سے تاڑ کے ایک اونچے درخت پر چڑھا تھا۔ جب وہ درخت کی بلندی پر کام کر رہا تھا تو اچانک اسے شدید دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث وہ بے ہوش ہو کر وہیں الٹا لٹک گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں تھم گئیں۔ مقامی افراد نے جب کشن کو درخت پر ساکت اور الٹا لٹکا ہوا دیکھا تو پورے گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔ اس شرمناک منظر کو دیکھ کر ارکان خاندان اور دیہاتیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ وہ شخص جو صبح بخیریت گھر سے نکلا تھا، اس کی اس طرح اچانک موت نے تمام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور فائر بریگیڈ کے عملے کی مدد سے بڑی مشقت کے بعد لاش کو درخت سے نیچے اتارا گیا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ان غریب مزدوروں کے کٹھن حالات زندگی اور خطرات کو اجاگر کر دیا ہے، جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ایکسپریس میں اب وقت ہوا جاتا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.